ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांचों पांडवों में से एक पांडव जिसका नाम था अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था परीक्षित। इन्हीं का नाम आगे चल करके राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां उनकी मुलाकात कलयुग से हुई। कलयुग को देख करके महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भूलोक में आने की, तुम इसी समय इस भूमंडल को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग और महाराज परीक्षित में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महाराज परीक्षित इतना तपोबली थे कि कलयुग को उनके सामने हार माननी पड़ी और वह हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित से चरणों में गिर पड़ा और महाराज परीक्षित से कलयुग अपने रहने के लिए 5 स्थान मांगने लगा। कहते हैं कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होता है और यही विचार करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दे दिए और कहा कि जहां पर वेश्यावृत्ति होती है और जहां पर जुआ खेला जाता है और जहां मदिरापान होता है, जहां हिंसा होती है और जहां पाप कर्मों के द्वारा अर्जित किया हुआ स्वर्ण हो, वहीं पर तुम निवास कर सकते हो। दोस्तों, राजा परीक्षित उस समय अपने सर पर स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला हुआ था। जिस स्वर्ण से महाराज परीक्षित का मुकुट बना हुआ था वह पाप कर्मों से अर्जित किया हुआ स्वर्ण था, क्योंकि यही स्वर्ण का मुकुट उन्हें विरासत में मिला था। अवसर देख करके कलयुग महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया। महाराज परीक्षित उसी समय जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। इसी बीच उन्हें प्यास लग गई और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करने लगे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। राजा परीक्षित जब उस कुटिया के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ऋषि समीक अपनी तपस्या में लीन है। राजा परीक्षित ने ऋषि समीक से पीने के लिए जल मांगा, लेकिन वह तपस्या में लीन थे, इसी कारण से कुछ नहीं बोले। महाराज परीक्षित के सर पर जो मुकुट था उसमें कलयुग का निवास था और कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उसी के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित ने ऋषि समीप के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया और अपने महल को वापस लौट आए। कुछ देर के बाद जब अपने सर से उन्होंने मुकुट को उतार करके अलग रखा तो कलयुग का प्रभाव उनके सर के ऊपर से समाप्त हो चुका था। तब उन्हें याद आया कि उनके हाथों आज बहुत बड़ा पाप हो गया है। एक तपस्या में लीन ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डालना बहुत बड़ा अपराध है। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने घोड़े को निकाला और उस पर सवार होकर के ऋषि समीक की कुटिया के पास पहुंच गए। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास पहुंच गए थे। सभी बातों से अनजान ऋषि श्रृंगी अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देख करके बहुत क्रोधित हो गए। ऋषि को अपने पिता के इस अपमान को देख करके बड़ा क्रोध पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी ऐसा अपराध किया है, मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूर खड़े हुए राजा परीक्षित ने यह सब सुन लिया। इन बातों को सुनकर राजा परीक्षित को बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित यह जानते थे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सर्प काटने से होती है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इसका उपाय जब राजा परीक्षित ने ऋषि और मुनियों से पूछा तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने के लिए कहा। राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया जाता है और इसी के बीच ठीक 7वें दिन राजा के महल की सुरक्षा इतनी कड़ी की जाती है कि कोई परिंदा भी वहां पर न मार सके। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से तक्षक नाग वहां पहुंच जाता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। जब उनके पुत्र जन्मेजय को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है, तभी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सांपों के अस्तित्व को मिटाने की प्रतिज्ञा लेते हैं और तमाम पंडित और आचार्य को बुला करके सर्प विनाशक यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इस यज्ञ के प्रभाव से भूमंडल पर जितने भी सर्प थे वह सब एक एक करके अग्नि में गिरते गए और जलते गए। जो कुछ बचे हुए सर्प थे वे जाकर माता मनसा देवी के चरणों में अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। तब माता मनसा देवी अपने पुत्र आस्तिक को वहां भेज देती हैं। मुनि आस्तिक के प्रयास से सर्प विनाशक यज्ञ गिरवाया जाता है और नागों के प्राणों की रक्षा होती है और उसके कुछ दिनों के बाद महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की भी मृत्यु हो जाती है। तब नाग अपना बदला लेने के लिए जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह से समय बीतता गया, युग बदलते गए और आया कलयुग। कलयुग में एक बालक का जन्म होता है और उसके ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं तो ज्योतिषियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। वह कहते हैं कि इस बालक का जन्म जिस समय हुआ है यह समय बहुत ही खराब है। ज्योतिषी लोग उस बालक को समुद्र में फेंकने की सलाह देते हैं, लेकिन उसके माता पिता न चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिषियों ने इसके लिए उनको बाध्य किया। जब उस बालक को समुद्र में फेंक दिया जाता है तो समुद्र में रहने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली उस बालक को निगल लेती है। कई वर्षों तक वह बालक उस विशालकाय मछली के पेट में ही रहा। फिर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन वह मछली समुद्र के तट पर जाती है। दोस्तों, इस समय उस तट पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठे थे। उस समय भगवान शिव माता पार्वती को योग का रहस्य सिखा रहे थे और वह बालक मछली के पेट में ही रहकर भगवान शिव की बताई हुई योग की विधि को सीखने लगा।
क्योंकि भगवान शिव के द्वारा बताए एक एक शब्द उस बालक को मछली के पेट में ही सुनाई दे रहे थे। 12 वर्षों के कठिन अभ्यास के बाद उस बालक ने योग के प्रत्येक रहस्य को सीख लिया था। एक दिन वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा उस मछली को जब काटने लगा तो उस मछली के पेट में एक जीवित बालक को देख करके बड़ी हैरानी हुई उसको। वह मछुआरा उस बालक को अपने साथ लेकर के चला गया और धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगा। समय के साथ साथ वह बालक जब बड़ा होने लगा तो एक दिन मछुआरे ने उस बालक को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भेज दिया। जब वह बालक मछलियों को पकड़ रहा था और मछलियों को पकड़ करके बाहर निकालता तो मछली छटपटाते हुए अपने प्राणों को त्याग दे रही थी। उस बालक का हृदय करुणा से भर गया। उसने जितनी भी मछली पकड़ी थी वह सारी मछलियों को उठा करके उसने फिर से समुद्र में डाल दिया और बिना एक मछली लिए खाली हाथ वह अपने घर को वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला कि जितनी भी मछलियां उसने पकड़ी थी वह सारी की सारी मछलियां समुद्र में फिर से डाल दी है, तो मछुआरे ने उस बालक को बहुत भला बुरा कहा। मछुआरे की कही हुई बातें उस बालक के हृदय में लग गई और उसी दिन से वह बालक उस घर को छोड़ करके चला गया। भिक्षा मांग कर वह अपने जीवन का गुजारा करने लगा और अपना संपूर्ण जीवन योग साधना में लगा दिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय के साथ वह बालक एक बड़े ही सिद्ध संत के रूप में उभरा। कुछ लोग उसे बड़ा ही सिद्ध संत मानते थे और कुछ लोग उसे भगवान शिव का अवतार भी मानते थे। काफी दिनों तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक नगर में भिक्षा लेने के लिए गए और बड़ी जोर से आवाज लगाई, भिक्षा में दें। मत्स्येंद्र नाथ की आवाज को सुन करके एक महिला बाहर आई और कहने लगी कि भोजन नहीं है। उस महिला की बात को सुन करके मत्स्येंद्र नाथ जी कहने लगे कि कुछ बासी भोजन हो या बच्चों के द्वारा छोड़ा गया भोजन हो वही दे दीजिए। यह सुनकर के वह महिला गुरु मत्स्येंद्र नाथ के चरणों में गिर गई और रोने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी, उसको कोई पुत्र नहीं था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ से उस महिला का दर्द नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी झोली में से कुछ प्रसाद निकाल कर देते हुए उस महिला से कहा कि तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके गुरुजी वहां से चले गए और वह महिला प्रसाद खाने ही वाली थी, तभी कुछ लोग आकर के उसे भड़काने लगे और कहा कि इस प्रसाद में कोई जादू टोना हो सकता है, इसलिए इस प्रसाद को बिल्कुल भी मत खाना। वह भोली भाली महिला थी, डर गई और उसने उस प्रसाद को उठा करके गोबर के ढेर में फेंक दिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और ठीक 12 वर्षों के बाद जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी एक दिन उस महिला के पास फिर आए और उस पुत्र के बारे में पूछा तो उस महिला ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से झूठ बोल दिया कि उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ है। तभी गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने एक तेज आवाज लगाई और उस आवाज को सुनकर के एक बालक गोबर के ढेर से निकल करके दौड़ता हुआ आया। गोबर के ढेर से पैदा होने के कारण उस बालक को गुरु गोरखनाथ नाम दिया गया। फिर उस महिला ने डरते डरते अपना सारा वृत्तांत गुरु मत्स्येंद्र नाथ से कह सुनाया और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उस महिला को क्षमा कर दिया, लेकिन उस बालक को अपने साथ लेकर के चले गए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ से गुरु गोरखनाथ को सारी शिक्षा और दीक्षा मिली। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया और एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान के राजगढ़ के समीप स्थित ददरेवा में आकर के एक टीले पर अपनी समाधि लगा देते हैं और तपस्या करने लगते हैं। दोस्तों, इसी स्थान पर राजगढ़ में चौहान वंश के राजा जेवर सिंह और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और काछल था। माता बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थी और उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। माता बाछल हृदय से बड़ी दयालु थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ और जरूरतमंदों की सेवा में लगी रहती थी। उनका ज्यादातर समय भगवान की पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। एक दिन किसी अनजान महिला ने माता बाछल को गुरु गोरखनाथ के बारे में बताया और कहा कि यदि वह उनकी पूजा करे तो उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसके बाद माता बाछल उसी दिन से गुरु गोरखनाथ की पूजा करने लगी। और एक दिन उन्हें यह खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ उनके यहाँ पधारे हैं, तो वह दौड़ती हुई पागलों की तरह गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गई और गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनके डेरे की नित्य सफाई करने लगी। गुरु गोरखनाथ माता बाछल की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि कल सुबह हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, इसलिए आप कल सुबह जरा जल्दी आना, हम आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। गुरु गोरखनाथ की बात को सुनकर के माता बाछल बहुत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी अपने महल में वापस लौट गई। उन्होंने सारी बात अपनी बहन काछल को बता दी। काछल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि माता काछल और बाछल दोनों हमशक्ल थी। दूसरे दिन सुबह माता बाछल के पहुंचने से पहले ही काछल गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति हो तो वरदान स्वरूप एक फल दिया और कहा कि इस फल के सेवन करने से तुम 2 महान वीर योद्धाओं की माता बनोगी। और इसके बाद गुरु गोरखनाथ वहां से चल पड़े। कुछ देर के बाद जब माता बाछल गुरु गोरखनाथ के डेरे पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। माता बाछल ने विचार किया कि शायद उन्होंने आने में देर कर दी, इसीलिए गुरुजी यहां से चले गए हैं। लेकिन उनके मन में गुरु से मिलने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए गुरु के पद चिन्हों का पीछा करते करते कई किलोमीटर की दूरी तय करके आखिर में वह गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची गई।
जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल से उनका पीछा करने का कारण पूछा तो माता बाछल ने उन्हें आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ समझ चुके थे कि काछल ने बाछल के साथ छल किया है। इससे गुरु गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता बाछल को एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी यह पुत्र काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। गुरु के मुख से इस तरह की बात सुनकर के माता बाछल कहने लगी, गुरुजी ऐसा मत करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन गुरु के मुख से निकला एक एक वाक्य नियति बन चुका था और वही होना था जो गुरुजी ने कह दिया था। गुरु गोरखनाथ माता बाछल को तेजस्वी पुत्र के वरदान को पूरा करने के लिए पाताल लोक को चले गए और वहां राजा जन्मेजय की आत्मा को जो नागों ने बंदी बना लिया था उसे गूगल में छिपा करके भूमंडल पर वापस आ गए। नागों ने गुरु गोरखनाथ का पीछा किया और थक हार करके वापस लौट गए। लेकिन तक्षक नाग पाताल लोक से पीछा करते करते धरती लोक पर आ गया और गुरु गोरखनाथ के हाथ से गूगल छीन कर निगलने लगा। संयोग से वहीं पर एक आदमी साफ सफाई का काम कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से कुछ वस्तु छीन करके नाग निगल लिया है तो उस व्यक्ति ने नाग के सिर पर झाड़ू से वार कर दिया, जिसके कारण गूगल तक्षक नाग से मुख से नीचे गिर पड़ा और गुरु गोरखनाथ ने गूगल को उठा लिया और उस युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बड़ा बालक बड़ा ही तेजस्वी होगा और सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों को तुम लोग गायन करोगे। इतना कह करके गुरु गोरखनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तक्षक नाग भी थक हार करके पाताल लोक को वापस चला जाता है और उसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाछल के सामने प्रकट होते हैं और वही गूगल प्रसाद के रूप में देकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और इस तरह से राजा जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान दिया गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद घेवर सिंह की पत्नी माता काछल और जेवर सिंह की पत्नी माता बाछल दोनों ने एक ही समय में गर्भ धारण किया। जब काछल ने देखा कि बाछल के पेट में बच्चा है तो काछल को संदेह हुआ। उसे लगा कि पुत्र प्राप्ति का वरदान तो गुरु से केवल मुझे ही मिला है। तो काछल ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली से कह सुनाई। छबीली माता बाछल के महल में जाकर के उनको खूब खरी खोटी सुनाई। तब माता बाछल ने सारी बात छबीली को बता दी कि कैसे उनका और उनकी जुड़वा बहन को पुत्र की प्राप्ति हुआ है। लेकिन छबीली को माता बाछल की बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमर सिंह चौहान के पास जाकर के माता बाछल को कलंकित करते हुए सारी कहानी सुनाती। अपनी बेटी के मुख से इस तरह की अपने बहू के बारे में बातें सुन करके अमरपाल सिंह चौहान बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गाड़ीवान को बुला करके माता बाछल को उनके मायके छोड़ आने के लिए कह देते हैं। इसके बाद माता बाछल गाड़ीवान के साथ अपने मायके के लिए चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद धूप अधिक होने के कारण माता बाछल ने गाड़ीवान को एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहा। घना छायादार पेड़ था। विश्राम करते समय गाड़ीवान और माता बाछल दोनों की आंख लग जाती है और इसी बीच मौके की तलाश में बैठा हुआ तक्षक नाग वहां पर आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया। गाड़ीवान की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद तक्षक नाग माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ा। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अनेक तरह की शक्तियों से परिपूर्ण गोगा जी माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक नाग का गला दबा दिया। तक्षक नाग तड़पते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब गोगा जी ने उसे गाड़ीवान के शरीर से जहर चूस करके उसे पुनः जीवित करने का आदेश दिया। तक्षक नाग ने वैसा ही किया जैसा गोगा जी ने आदेश दिया था और गाड़ीवान पुनर्जीवित हो गया। इसके बाद तक्षक नाग गोगा जी से क्षमा मांग करके पाताल लोक वापस लौट गया। गाड़ीवान पुनः उठा और माता बाछल को गाड़ी में बिठा करके उनके मायके पहुंच गया। माता बाछल अपने पिता के महलों में पहुंच गई। जब उनके पिता को माता बाछल के मायके आने का कारण पता चला तब पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बाछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा कि कच्चे सूत के धागों से बनी हुई चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। यदि तुम्हारे अंदर सत्य होगा तो यह कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। इसके बाद माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। कच्चे सूत के धागों से बनी हुई चारपाई पर माता बाछल को बिठाया गया। उस चारपाई का एक भी धागा नहीं टूटा। इससे यह प्रमाणित हो चुका था कि माता बाछल पूर्ण रूप से सच्ची और पवित्र है। इसके बाद माता बाछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बाछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख करके भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेज करके माता बाछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी तरफ माता बाछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तब गोगा जी की आवाज सुनाई दी। गोगा जी ने कहा कि यदि मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो लोग आने वाले समय में मेरा उपहास करेंगे, अतः मुझे पुत्र भूमि में जन्म लेकर के चलो क्योंकि मुझे पितृभूमि पर ही जन्म लेना है। इस पर माता बाछल ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, तुम्हारे पिता हमें यहाँ लेने नहीं आएंगे। तब गोगा जी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बाछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लगी थी। तभी उनके स्वप्न में गोगा जी आए और कहा कि पिताजी आप तुरंत मेरी माता को रेहन से ददरेवा लेकर के आइए, मेरा जन्म यही होना है, निश्चित है।
तभी अचानक से जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा कि सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर के आए हैं। संदेश सुन करके जेवर सिंह तुरंत रेहड़ के लिए रवाना हो जाते हैं और सकुशल माता बाछल को लेकर के ददरोवा लौटाते हैं। माता बाछल के ददरोवा लौटते ही वह चारों तरफ खुशियां छा गई और वहां की बंजर भूमि और सूखी जो जमीन थी वह सब हरी भरी हो गई। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया और आखिर में वह समय भी आ गया जब गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद फलित होना था। भादों सुदी नौवीं विक्रम संवत 1003 को माता बाछल के गर्भ से वीर गोगा जी का जन्म हुआ और वहीं दूसरी तरफ माता काछल ने अर्जन और सर्जन नाम के 2 बालकों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया और वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्मे अर्जन और सर्जन के लिए कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह सब देख करके माता काछल के मन में गोगा जी के प्रति बैर भाव पैदा हो गया। माता काछल अपने मन में सोचने लगी कि इसके जन्म होते ही मेरे बच्चों से श्रेष्ठ माना जाता है यह, और बड़ा होने पर कहीं ऐसा न हो कि मेरे बच्चों का सारा राजपाट छीन करके इसको दे दिया जाए। काछल अब किसी भी तरह से गोगा जी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ माता बाछल को काछल के मन के भाव पता चल चुके थे। माता बाछल और पिता जेवर सिंह अपने बेटे गोगा जी को लेकर के गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं। जब गुरु गोरखनाथ उनसे आने का कारण पूछते हैं तो माता पिता दोनों कहते हैं कि गुरु जी आप तो सर्वत्र ज्ञानी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे बेटे को मेरी बहन से खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक मेरा बेटा बड़ा न हो जाए तब तक आप इसे अपने पास रख करके इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें। गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जी ने अपनी गोदी में बिठाया और उसे अपनी अनेक शक्तियां प्रदान कर दी। इस तरह से गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी को और भी शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद माता बाछल को वापस लौटाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहिए, माता गोगा को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, यह अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ है। जब गोगा जी 12 साल का होगा तब मैं आकर इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। इसके बाद गोगा जी के माता पिता दोनों गुरु चरणों में प्रणाम करके अपने राजमहल को वापस लौटाते हैं। दोस्तों, इस तरह से अभी कुछ ही समय बीता था कि काछल ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर के गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रच डाला और छबीली ने दूध में विष मिला करके गोगा जी को पिला दिया। छबीली यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित थी कि गोगा जी विष युक्त दूध बड़े आराम से पी रहे थे। तभी गोगा जी ने छबीली से कहा कि यह दूध तो बड़ा स्वादिष्ट है, थोड़ा सा और पिलाइए। जब छबीली ने देखा कि इतना छोटा सा बालक कैसे बोल रहा है तो वह डर गई और डर के मारे कांपने लगी और वहां से भाग निकली और सारी बात जाकर के काछल को बता दी। माता काछल को छबीली की बात पर विश्वास नहीं हुआ और इसे एकमात्र भ्रम समझ करके उन्होंने अपने षड्यंत्र का सिलसिला जारी रखा। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गोगा जी को माता काछल एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाई। दोस्तों, इस तरह से समय व्यतीत होता गया। अब गोगा जी के साथ साथ काछल के भी दोनों पुत्र बड़े होने लगे। गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बाछल गोगा जी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे सगे भाई हैं, कभी भूल कर भी उनके साथ द्वेष भाव मत रखना। और वहीं दूसरी तरफ काछल अर्जन और सर्जन को हमेशा गोगा जी के प्रति बैर भाव बढ़ाने का काम किया करती थी। वह हमेशा अपने बेटों से कहती कि तुम 2 हो और वह अकेला, फिर भी तुम लोग उसकी मार खा करके घर वापस लौटते हो। यदि ऐसा ही रहा तो ददरेवा की राजगद्दी तुम्हें मिलने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें गोगा जी को बल से नहीं छल से मारना होगा। इसके बाद अर्जन और सर्जन ने मिलकर के योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ लेकर के चले गए और खेलने के बहाने एक गहरे तालाब के पास जाकर के पहुंच गए और पीछे से गोगा जी को धक्का दे दिया। गोगा जी गहरे पानी में नीचे चले गए और इसी गहरे तालाब के नीचे तक्षक नाग तपस्या में लीन बैठा था। उसे देख करके गोगा जी के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और उन्होंने तक्षक नाग की तपस्या भंग करके उससे पूछ ही लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गोगा जी के इस बर्ताव से तक्षक नाग को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और वह गोगा जी को हानि पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी वहां गुरु गोरखनाथ प्रकट होकर के तक्षक नाग को रोक देते हैं। तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ से पूछने लगा कि कौन है मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न पैदा कर दिया है और आप अब इसकी रक्षा करने के लिए क्यों आए हो। तक्षक नाग की बात सुन करके गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि शायद आपने इसे पहचाना नहीं, इसकी रक्षा करने के लिए मैं नहीं अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ये वही बालक है जिसे गर्भ में तुमने मारना चाहा था। तक्षक गोगा जी की असीमित शक्तियों से भली भांति परिचित था। न चाहते हुए भी तक्षक नाग ने गोगा जी से क्षमा मांगी और गोगा जी ने भी उसकी तपस्या में आए हुए विघ्न के लिए उसे क्षमा कर दिया और इस तरह से उसने भी क्षमा मांगी और इसके बाद पुनः उस जल से बाहर आ गए और अपने भाइयों के इस बर्ताव को देख करके गोगा जी का खून उबाल मार रहा था और वे क्रोध के मारे पागल हुए जा रहे थे। वो अपने दोनों भाइयों पर आकर के टूट पड़े और काफी देर तक गोगा जी और अर्जन सर्जन के बीच में लड़ाई चलती रही और गोगा जी ने अकेले ही उन दोनों भाइयों को घायल कर दिया। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद शिव दोनों
भाई भी बलवान थे, लेकिन गोगा जी पर गुरु गोरखनाथ का विशेष कृपा थी और उनके पास विशेष शक्तियां भी थी, इसलिए उन दोनों भाइयों पर गोगा जी अकेले भारी पड़े। तभी वहां जेवर सिंह पहुंच जाते हैं और गोगा जी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को राजमहल वापस लौट जाने का आदेश दे देते हैं। काफी चोट खाए हुए दोनों भाई अपनी माता काछल के पास पहुंचे और रो रो करके सारी कहानी माता को बता दी। इसके बाद काछल घेवर सिंह से पास पहुंचती है और उनसे अपने पिता से अमर सिंह से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहती है। इसके बाद न चाहते हुए भी घेवर सिंह अपने पिता अमरपाल सिंह के राज्य के बंटवारे की बात करते हैं। चौहान राजवंश में इससे पहले कभी भी इस तरह का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन भविष्य को देखते हुए अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान जाते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, लेकिन रहना सभी को ददरेवा के महलों में ही होगा। जिसके बाद बंटवारे में घेवर सिंह को सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगा जी को महल के बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब गोगा जी का अधिक समय अस्तबल में अपने एक नीले घोड़े के साथ व्यतीत होता था। अब आपको बता दें कि वह नीला घोड़ा कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया था, तो दयालु माता बाछल ने गूगल का कुछ हिस्सा घोड़ी को खिला दिया था, क्योंकि वह घोड़ी भी संतानहीन थी। गूगल के कुछ अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से भरपूर था। एक बार की बात है, जब गोगा जी छोटे थे, बाल्यावस्था में ही नीले घोड़े पर बैठ गए थे, तो वह घोड़ा इतना शक्तिशाली था कि इस नीले घोड़े पर सवार होकर गोगा जी इंद्रासन पर जाकर के बैठ गए थे। गोगा जी के इस कृत्य से नाराज देवराज इंद्र ने अपने कई अस्त्र शस्त्रों से गोगा जी पर प्रहार किया, लेकिन गोगा जी का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। तभी वहां पर गुरु गोरखनाथ जी पहुंच जाते हैं और एक दूसरे का परिचय करवाते हैं। इसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी अपने राजमहल को वापस लौट आए। इसी दौरान गोगा जी 12 साल के पूरे हो गए थे। गुरु गोरखनाथ अपने वचन के अनुसार जो गोगा जी के माता पिता को दिया था, उसी के अनुसार गोगा जी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और योग विद्या में उन्हें पारंगत बनाने लगते हैं। कई वर्षों के कठिन साधना के बाद गोगा जी गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके फिर से ददरेवा अपने महलों में वापस लौट आते हैं। दोस्तों, इससे आगे का भाग यदि आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।